अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ हल्के फुल्के स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। और अगर आपके पास घर में मौजूद है ब्रेड तो कुछ भी आप बना लें, कोई मसला नहीं। और ये मेरे पास ब्रेड हैं, अंडे हैं और थोड़े से टमाटर, प्याज, रेगुलर वही चीज़ें जो हर घर में मौजूद होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मुख्तसर सी चीज़ें हैं इसमें जाएंगी, क्योंकि शाम का टाइम है तो हल्की फुल्की भूख महसूस हो, खाना ना खाने का दिल करे तो हल्के फुल्के ये सैंडविच रेडी करें और खाएं, इंजॉय करें, घर वालों को भी इंजॉय कराएं। तो बड़े ज़बरदस्त ये सैंडविच बनते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये स्पाइसेस है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून नमक, मिर्च और ज़ीरा कुटा हुआ, और साथ ही मेरे पास सूखा धनिया खुश्क और थोड़ी सी कसूरी मेथी 2 चुटकी। तो एक मैंने ले लिया है बॉल सादा, उसके अंदर अब हम पहले अंडे शामिल करेंगे। ब्रेड के अकॉर्डिंग, आप अगर ब्रेड के पीसेस आपके पास ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से अंडे आप शामिल कर लें, अगर कम हैं तो उस हिसाब से आप अंडे शामिल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 अंडे लूँगी। तो जितने हमारे पास ब्रेड हैं उस हिसाब से तीनों अंडों को वन बाय वन करके मैं बॉल के अंदर निकाल लूँगी अच्छी तरह से। और 3 अंडों को मैं इनको तोड़ के, तो फिर हम इसमें तमाम चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई हैं वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तो 1-2 अंडे मैंने डाल दिए हैं, तीसरे को मैं शामिल कर दूंगी। और उसके बाद ये तीसरा अंडा मैंने डाल दिया है। और जो स्पाइसेस हैं हमारे पास बाद में शामिल करते हैं। पहले है प्याज चॉप की हुई, एक थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा प्याज था, उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। तो वही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसी तरह से रफली कट किया हुआ है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो अगर जल्दी है तो कोई मुश्किल नहीं, इसी तरह से आप चॉप की हुई चीज़ें इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये एक स्मॉल साइज़ का टमाटर था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, वो भी चॉप किया हुआ है। प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें, 1 से 2 अदद बारीक कट की हुई हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। तो और भी अगर आपके पास वो बंद गोभी है तो वो भी आप अगर शामिल करना चाहें अंडे के साथ ही, तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये स्पाइसेस हैं, हाफ़ टी स्पून नमक, ज़ीरा है, सूखा धनिया पाउडर है उसका, और चिली फ्लेक्स हैं। तो मुख्तसर सी 2-3 चीज़ें हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल करके तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो फिर हमारा ऑमलेट का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ हम आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताते जाएंगे। और पहले हमने तैयार कर लिया है ऑमलेट को अच्छी तरह से अंडों को मैं फोक की मदद से, बीटर की मदद से, जैसे भी आपको आसानी लगे, तो इनको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को, ताकि जो भी हमने स्पाइसेस शामिल किए हैं, वेजिटेबल्स शामिल की हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और हमारा अच्छा सा ऑमलेट का मिक्सचर तैयार हो जाए। तो ये हमने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने तवे को ब्रश के साथ ब्रश के साथ मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल, और ये मैंने अंडा शामिल करके इसको अच्छी तरह से मैंने तवे पे फैला लिया है। तो इसको अच्छी तरह से फैलाने के बाद ब्रेड के स्लाइसिस, थोड़ा सा जब अंडा हमारा आपको फ़ील हो कि हाफ़ फ्राई हो चुका है, तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा मैं जहाँ से जितनी ब्रेड के स्लाइसिस इसके ऊपर आएंगी उस हिसाब से मैं ब्रेड इसके ऊपर लगा दूँगी। तो ब्रेड को इस तरह से इसके साथ इस तरह चिपक भी जाएगी, क्योंकि अंडा थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई नहीं हमने किया लास्ट तक। तो इसको मैं इस तरह से प्रेस करके चम्मच की मदद से तो हम इसको तैयार करेंगे इसी तरह से। अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ, ताकि अंडा ब्रेड दोनों एक साथ चिपक जाएं। और अच्छी तरह से जब हम इसकी साइड चेंज करें तो साइड अच्छी तरह से वो अंडा ब्रेड के साथ लग जाए। तो बाकी का अंडा भी इसी तरह से आप ब्रेड के स्लाइसेस को लगा के यूज़ कर लें, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं किएगा। तो इसी तरह से अब मैं ब्रेड के स्लाइस को इस साइड चेंज कर दूँगी दोनों की, और जो साइड्स पे अंडा है उसी तरह से अगर आप ऊपर लगाना चाहें ऊपर लगा लें, इसी के अंदर डबल लेयर कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर आप ज़्यादा अंडा पसंद करते हैं इसके अंदर, सैंडविच के अंदर, ब्रेड के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसको मैं हीट दूँगी, और इसी तरह से हम दोनों साइड को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, अच्छा सा क्रिस्पीनेस भी आ जाए और इसका अच्छा सा फ्लेवर भी आए, और बड़े मज़े का फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। लाजमी जब आप बनाएंगे तो आपको फ़ील होगा, मज़ा भी आएगा, पता चलेगा कि किस कदर इसका फ्लेवर मज़े का है। और जल्दी तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। तो ब्रेड अंडे आमतौर पर मौजूद होते हैं घर पे, तो फटाफट अगर बच्चों को भी
भूख कह रहे हो, खाना नहीं खाना, भूख लगे, तो आप ब्रेड अंडे को इसी तरह से ऑमलेट बना के, तो केचप मायोनीज़ भी होती है तकरीबन हर घर में आजकल तो लाजमी होती है क्योंकि बच्चे शौकीन होते हैं। तो इसी तरह से देखिए मैंने ब्रेड के स्लाइसिस को कर दिया है चेंज इनकी साइड। अब मैंने केचप लगाई है और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ मायोनीज़ को अच्छी तरह से फैला के, तो इसको मैं कर दूँगी कवर ऊपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। खीरे, बंद गोभी, जैसा भी खाना पसंद करते हैं घर वाले, उसी हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर लगा लें। मैंने खीरे इसके ऊपर लगा दिए हैं और इसी तरह से इसके ऊपर मैं ब्रेड की स्लाइस लगा दूँगी। तो दोनों साइड से अच्छी तरह से मैं इनको गरम करूँगी ताकि अच्छी से इनकी क्रिस्पीनेस भी आ जाए और बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इस तरह से। और ये देखिए दोनों स्लाइसिस को मैंने अच्छी तरह से दोनों साइड को कर लिया है कवर, और इसके हम पीसेस कर देंगे। इसी तरह से खाना चाहे तो इस तरह से भी खा लें, और बाकी जो मेरे पास स्लाइसिस ब्रेड के हैं उनको भी इसी तरह से मैं लगा दूंगी अंडे के ऊपर जो ऑमलेट हमने तैयार किया है। इसी तरह से मैं तमाम जितने भी ब्रेड के पीसेस हैं इनको तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों स्लाइसिस को तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से अब इसके ऊपर मैं एक के ऊपर मैंने खीरे सिंपल लगाए हैं और इसके ऊपर मैं बंद गोभी लगा के फिर खीरे भी लगा दूँगी। वही बात आ जाती है टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे घर वाले खाना पसंद करें आप वैसा ही काम किया करें, वैसी चीज़ बनाएं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो खाने में। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, खाने के टेस्ट अलग हैं। तो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं लाजमी शेयर किया करें। अब इसके ऊपर भी मैं केचप मायोनीज़ केचप दोनों लगा दूंगी और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से फैला दूंगी, और इसके ऊपर भी ब्रेड का स्लाइस रख के दोनों साइड से गर्म कर लेंगे हम इंशाल्लाह। तो इसी तरह से मैंने जिस तरह पहले किया था उसी तरह से मैं इसको भी गर्म करके थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है ताकि अच्छे से क्रिस्पीनेस आ जाए हमारे ब्रेड के दूसरे स्लाइस के ऊपर भी, और दोनों तरफ से हम इसी तरह से इसको गर्म कर लेंगे। तो दुआ में लाजमी याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और बहुत जल्द मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं तो लाजमी शेयर किया करें, लाजमी मुझे बताया करें। अल्लाह हाफिज़।